डालते हैं। देखिए पहली अच्छी खबर, इस राज्य में किसानों को मिलेगी दोगुनी रकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि हर साल 12-12 हजार रुपए दिए जाएंगे। दरअसल आपको बताओगा अभी किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना किसानों को जो 6-6 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है ना, तो इस योजना में धनराशि को बढ़ाकर सीधा डबल किया जाएगा, 12 हजार रुपए कर दिया जाएगा। राजस्थान दौरे के दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान के किसानों के लिए ये बड़ा ऐलान किया है। चलिए बड़ी खबर है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। चुनावी माहौल के बीच ईडी ने जब्त की यंग इंडिया और एजेएल की 752 करोड़ की संपत्ति। ईडी ने ये कार्यवाही नेशनल हेराल्ड केस में एक्शन लेते हुए की है। इस केस के बारे में आपने काफी टाइम पहले सुना होगा। और ये जो यंग इंडिया कंपनी है ना, इसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। अभी पिछले साल अगस्त महीने में ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी और ये कार्यवाही सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई थी। अभी कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। और इस चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस को यह बड़ा झटका देते हुए ईडी ने यंग इंडिया की 750 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति को सीज कर लिया। ये नेशनल हेराल्ड पूरा केस क्या है, अब इस बारे में आप ये कुछ पॉइंट्स पढ़ोगे तो समझ जाओगे। चलिए बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि भारी जुर्माना लगेगा, गलत दावा ना करें। दरअसल पतंजलि पर यह आरोप है कि ये भ्रामक विज्ञापन करती है, गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट। तो इसी मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि कंपनी और रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा कि गुमराह करने वाले एडवर्टाइजमेंट बंद करें, वरना कंपनी पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये देख सकते हैं अखबार में, ये पिछले साल 10 जुलाई का अखबार है, जिसमें पतंजलि कंपनी ने अभी की एलोपैथी चिकित्सा पर गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाया था। तो इन्हीं मसलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। और देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। न सिर्फ दिल्ली को बल्कि 3 सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि समस्या को दूर करना आपका काम है, बीच में किसानों को विलेन मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हमारे देश में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर कहा कि अगर किसानों का पक्ष कोई नहीं सुनता है तो किसानों के पास पराली जलाने के लिए कारण जरूर होंगे। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकारों को फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 6 साल में नवंबर का महीना सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है और उस समस्या को दूर करना आपका काम है। जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें एमएसपी का लाभ मत दो। बिहार का नाम लेकर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव भी दिया। बहरहाल राजधानी दिल्ली पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में पानी की किल्लत भी हो सकती है, महामारी का खतरा भी है और इमरजेंसी हालात लग सकते हैं। आखिर आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों कहा? जी हाँ, आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी सिंह ने यह भी दावा किया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत, गंदा पानी, सीवर और फ्लो जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मसला यह चल रहा है कि मंत्रियों ने जल बोर्ड के सभी फंड बंद कर दिए हैं और इस गंदे पानी और बिना साफ सफाई के चलते दिल्ली के कई इलाकों में महामारी भी पैदा हो सकती है, यहाँ तक कि इमरजेंसी जैसे हालात लग सकते हैं। यही नतीजा होता है दोस्तों जब किसी एरिया में ज्यादा फ्री की रेवड़ियां बढ़ती है ना। कहने का मतलब सभी लोगों को अगर बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा तो आखिर देश और राज्य का विकास तो रुकेगा ना। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी दिल्ली के हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं? और हालात सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट के 415 करोड़ न देने पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि अदालत को हल्के में न ले। ये चुनावी माहौल के बीच मानो अरविंद केजरीवाल की किस्मत थोड़ी डाउन हो रही है। दिल्ली के आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 1 सप्ताह के अंदर अंदर फंड जारी करे दिल्ली सरकार, नहीं तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट को 415 करोड़ दे दिल्ली। जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट है ना, उस पर दिल्ली सरकार ने 1 रुपया भी फंड नहीं दिया। तो अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञापनों पर 1100 करोड़ खर्च किए तो विकास कार्यों पर भी करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे फ्री की चीजें आम जनता को सब कुछ मिलेगी, तो जाहिर सी बात है ऐसे विकास कार्यों के लिए बजट कहां से रुकेगा। खैर मेरी बातें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं आम आदमी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, किसी और राजनीतिक पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कुल मिलाकर के भारत की इकोनॉमी को, विकास को सोच समझ करके घोषणाएं, चुनावी वगैरह वादे होने चाहिए। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए, रिलायंस ने पश्चिम बंगाल में 45,000 करोड़ का निवेश किया और क्रिकेटर सौरव गांगुली बने बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर। ग्लोबल बिजनेस समिट में ये ऐलान हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल के लिए फ्रंट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और वहीं दोस्तों हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उन पर देखिए पहली बार अच्छी खबर ये आई कि उन मजदूरों के अंदर का वीडियो हमें देखने को मिला है। 41 मजदूरों को निकालने के लिए 2-3 नए प्लान बनाए गए हैं। ये देखिए कैमरे पर 10 दिन से फंसे मजदूर पहली बार दिखाई दिए। एंडोस्कोपिक कैमरे को अंदर पहुंचाया गया तो मजदूरों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी। यही वो कैमरा है, ये जो रोलर आपको दिख रहा होगा, इस पाइप के आगे कैमरा लगा हुआ है। इस पूरे पाइप को बड़े पाइप के सहारे अंदर भेजा गया। अच्छा, इसके अलावा भी मजदूरों को पहली बार गर्म खाना भी मिला। गर्म दाल और खिचड़ी भी उनके अंदर भेजी गई 6 इंच पाइप के माध्यम से। ये देख सकते तैयारियां चल रही है। बताया जा रहा है कि अब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर फोकस किया जा रहा है। रेस्क्यू में 2-3 दिन और लग सकते हैं। और सरकार ने टीवी चैनलों के लिए भी एक खास एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सुरंग बचाव कार्यों से जुड़ी खबरों को सनसनीखेज बनाने से बचें। और वहीं देखिए इजराइल हमास जंग पर बड़ी खबर। इजराइल के खिलाफ रूस, तुर्की समेत 40 देशों ने खोला नया मोर्चा। 1000 नावों में 4500 लोग गाजा क्यों जा रहे हैं? आखिर ये लोग
इजरायली नाकाबंदी तोड़ने और इजरायल के समुद्री व्यापार को बाधित करने की कोशिश करेंगे। इस मुहिम को फ्रीडम फ्लोटिला नाम दिया गया है। और इसी बीच खबर आती कि भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र को 25 लाख अमेरिकी डॉलर भी दान दिए। गाजा के लिए इस वक्त मुश्किल भरे हालातों से भी बदतर हालात चल रहे हैं और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र को भारत ने मदद देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। इजरायल ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए मुंबई हमलों की बरसी से पहले पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और इसे बैन भी कर दिया। मुंबई हमलों की 15वीं बरसी पर यह बड़ा फैसला लिया इजरायल ने। 26 नवंबर 2008 को आपको पता होगा मुंबई में हमारे ताज होटल में कितना कुछ हुआ था। और इसी बीच खबर है कि इजरायल हमास में सीज फायर किसी भी वक्त किया जा सकता है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू बोले जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, देर रात कैबिनेट मीटिंग करेंगे। सीज फायर मतलब युद्ध को रोक दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि हमास की कैद में जितने भी इजरायल के बंधक हैं उनके परिजन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले और अपने लोगों को छुड़ाने की रिक्वेस्ट की। अब 5 दिन के लिए इजरायल हमास संघर्ष रुक सकता है और इन्हीं दरमियान गाजा से मुक्त कराए जाएंगे बंधक। यूएस ने भी यह दावा किया है। तो ये कुछ माहौल चल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बड़ा ऐलान किया साल 2024 में धरती के लिए मुसीबत बन सकता है एक एस्टेरॉइड जो पृथ्वी की कक्षा से टकरा सकता है। एक खोया हुआ एस्टेरॉइड धरती की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस एस्टेरॉइड को 2007 में सबसे पहले देखा गया था, अब वापस नजर आया है। FT3 इसका नाम है। यदि इन्हें सफलतापूर्वक रोका नहीं गया तो इनमें से प्रत्येक स्पेस एलिमेंट पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में विनाश का कारण बनने की क्षमता रखता है। अभी 120 से भी ज्यादा ज्ञात ऐसे एलिमेंट नासा समेत दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक जानते हैं। तो फिलहाल तो वैज्ञानिक इसे धरती की कक्षा में पहुंचने से पहले ही रास्ते में खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोला स्टूडेंट्स की इस तरह की घटनाओं के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। आजकल आए दिन हमारे देश में ऐसे मामले जो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, खास करके राजस्थान, कोटा वगैरह में और जहाँ जहाँ एजुकेशनल एरियाज हैं वहाँ बहुत ज्यादा इस तरह के मामले सामने आते हैं। हाल ही में ये मामला भी कोटा में ही सामने आया था। तो ऐसे मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वे बच्चों पर ज्यादा दबाव न डालें, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्यादा निर्देश हम नहीं दे सकते हैं, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। और कहीं न कहीं बात भी सही है, पेरेंट्स अपने बच्चों से उम्मीदें ज्यादा लगा लेते हैं और उन उम्मीदों पर जब बच्चे खरा नहीं उतर पाते हैं तो वो प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और ऐसे कदम उठाते हैं। इसलिए ये माता पिता की जिम्मेदारी है वाकई में कि बच्चे बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, फ्रेंड्स की तरह, है ना। चलिए खबर देखिए, बॉलीवुड से अपडेट है। टीवी क्वीन एकता कपूर ने रचा इतिहास, बनी एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला। एकता ने इंटरनेशनली ये अवार्ड जीता है, पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता बन चुकी है ये अवार्ड पाने वाली। और वीरदास बने बेस्ट कॉमेडियन। 51वीं इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की घोषणा हुई जिसमें इस साल ये मौका भारतीय टीवी एक्ट्रेस एकता कपूर को मिला। चलिए बड़ी खबर है, अगले 3.5 साल में 217 तरह के आइटम पर लगेगा क्वालिटी कंट्रोल। चीन से इन आइटम का आयात बंद किया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है दोस्तों गुणवत्ता नियंत्रण। अभी इस माध्यम से आपको पता होगा सरकार खिलौनों समेत कई उत्पादों को मेड इन इंडिया के लिए ही बढ़ावा देती है। तो अगले 3.5 सालों में इस तरह के 217 तरह की चीजें, वस्तुएं जो है ना, वो क्वालिटी कंट्रोल के दायरे में आ जाएगी। उसके बाद मेड इन चाइना के आइटम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इन चीजों में, यानी कि चाइना से इनका इंपोर्ट करना बंद कर दिया जाएगा और भारत में ही इनका उत्पादन होगा। काफी चीजें जैसे लकड़ी के, फर्नीचर के कई सारे आइटम हो गए, खाने पीने का तेल वगैरह, तो इन सभी का इंपोर्ट बंद होगा, आप भारत में ही बनेंगे। और बड़ी खबर देखिए, ट्राई का D&D मोबाइल ऐप मार्च तक सभी मोबाइल फोन के लिए कॉम्पिटेबल हो जाएगा। ये कहना ट्राई के सचिव वी रघुनंदन जी का। D&D यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब है, ये ट्राई का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है जिससे इसमें कुछ बग वगैरह थी, मतलब जो ट्राई से अपडेट कर रहा, ठीक कर रहा है। और बड़ी खबर देखिए, इंडियन नेवी ने DRDO के साथ मिलकर स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी ये कुछ फुटेज भी आप देख सकते हैं। ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है, भारत की ताकत और बड़ी है इससे। चलिए खबर आ रही कि टोयोटा कंपनी भारत में सेटअप करेगी अपना तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। साल 2026 से शुरू होगा प्रोडक्शन। कर्नाटक राज्य में ये नई उत्पादन सुविधा निर्माण के लिए लगभग 3,300 करोड़ रुपए खर्च करेगी टोयोटा कंपनी। और वहीं खबर आ रही कि साल 2030 तक 50% बिजनेस कस्टमर एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगा। डेंसू कंपनी के CEO का यह कहना है कि दुनिया में कस्टमर का अनुभव ही सब कुछ होगा कंपनियों के लिए, व्यवसायों के लिए। 2030 तक ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये भी आखिर बड़े बिजनेसमैन है तो इनका अंदाजा जाहिर होगा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या रामलला की नगरी में जय श्री राम के उद्घोष के साथ शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के जन सैलाब की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए अयोध्या में इस 14 कोस की परिक्रमा में 30 लाख से भी ज्यादा भक्त पहुंचे हैं। नंगे पैर 42 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। कई जगहों पर पथरीले रास्ते को पार करेंगे भक्त। और सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए ATS की निगरानी भी रखी जा रही है। अयोध्या को 5 जोन और 12 सेक्टर में बांटकर मेला क्षेत्र की हर एक चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। और वहीं देखिए एक और खबर, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा के पास रखा जाएगा सोने का रामचरितमानस। पूर्व गृह सचिव ने इसके लिए सारी संपत्ति दान कर दी है। और खबर है कि राम मंदिर खुला तो रोजाना आएंगे 1 लाख श्रद्धालु। 50 स्पेशल ट्रेनों का अयोध्या के 3 स्टेशनों पर ठहराव भी किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है, डीप फेक के खतरे से लड़ने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। IT मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कानून भी बनाया जाएगा। हाल ही में जो आपको पता होगा, बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना से लेकर PM मोदी तक डीप फेक
वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद सरकार एक्शन में भी आई, सोशल मीडिया कंपनियों को हिदायत और चेतावनी भी दी। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर, हिमाचल प्रदेश में बनी 24 दवाइयां गुणवत्ताहीन है और देश भर की तो 61 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। अब स्टॉक वापस मंगवाने का आदेश जारी हो चुका है। उत्तराखंड में निर्मित भी 11 दवाओं के सैंपल फेल निकले। इसी तरह से झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में भी निर्मित कई कंपनियों की दवाओं की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई है। CDSCO की जांच में ये सभी सैंपल फेल हुए हैं। देश भर से 1105 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 61 दवाओं के सैंपल फेल निकले। मेडिकल स्टोर से इन दवाओं का बेच वापस मंगाने का आदेश भी जारी हो चुका है। ये दवाइयां सामान्य काम की, जैसे पेट दर्द, गैस, हड्डियों की मजबूती, बुखार, गठिया के उपचार में इनका प्रयोग होता है। अब देखिए बिना कितना क्वालिटी से समझौता कर रही है स्वदेशी कंपनियां भी। चलिए खबर खेल समाचार पर अपडेट। भारत अफगानिस्तान की T20 सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी। मोहाली, इंदौर और बेंगलुरु में खेले जाएंगे मुकाबले। अफगान बोर्ड ने तारीखों का ऐलान कर दिया। 11, 14 और 17 जनवरी 2024 को ये तीनों मैच होंगे। ठीक है, भारत अफगानिस्तान T20 सीरीज का ये शेड्यूल आप देख सकते हैं। और वैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी T20 का वापस क्रिकेट मैच शुरू होने जा रहा वर्ल्ड कप के बाद। सूर्या कप्तान रहेंगे, सैमसन को मौका नहीं मिला। ये मैंने आपको तारीखें भी बताई थी कि वापस भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ये क्रिकेट मैच होने जा रहा T20 के रूप में। और ये 5 दिन मैच होगा। पहला T20 23 तारीख को होगा, फिर 26, 28, फिर 1 और 3 जनवरी को होगा। हालांकि दोस्तों वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट के कुछ नियमों में भी बदलाव किया गया है। देखिए आप एक तो लिंग परिवर्तन को लेकर ICC का नया नियम, मेल प्यूबर्टी वाले प्लेयर्स की महिला क्रिकेट में नहीं होगी एंट्री। ट्रांसजेंडर प्लेयर्स विमेंस क्रिकेट से बैन कर दिए गए हैं। और साथ ही 60 सेकंड में अगला ओवर शुरू करना होगा। 3 बार देरी की तो 5 रन की पेनल्टी भी लगेगी अलग से। बॉलिंग टीम को अब अगला ओवर शुरू करने के लिए मात्र 60 सेकंड का ही टाइम मिलेगा। अगर इसमें 3 बार देरी की गई तो बैटिंग टीम को 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे पेनल्टी के तौर पर। और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को बैन कर दिया। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से क्रिकेट से जुड़े कुछ नियमों में ये बदलाव किया गया है। और वहीं देखिए अब युवाओं पर होगा टीम को आगे ले जाने का जिम्मा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में होगी पहली परीक्षा। कोहली, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी अभी कुछ समय तक बने रहेंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब युवा पीढ़ी के कंधों पर आने जा रही है, क्योंकि बस कुछ ही साल बचे हैं। ये जो अभी भारत के धुआंधार प्लेयर्स हैं, इनके तो रिटायरमेंट का संन्यास लेने का वक्त आ जाएगा नजदीक। उसके बाद जो युवा भारतीय हैं वही तो आगे बढ़ाएंगे क्रिकेट को। हो सकता है कि ये तो अगला आने वाला वर्ल्ड कप भी ना खेले, क्योंकि साल 2027 तक रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे, विराट कोहली 39 साल के होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है, निवेशकों के लिए खुशखबरी। देखिए सेबी ने ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया गया है और ये नियम तत्काल रूप से लागू भी हो गया। नियम के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों के भौतिक शेयर रखने वाले सभी धारकों के लिए पैन कार्ड, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और ये सभी नमूना हस्ताक्षर देना अनिवार्य था, राइट। वरना उनके अकाउंट फ्रीज वगैरह को लेकर आदेश था, लेकिन अभी सेबी की तरफ से ये नियम बदल दिया गया है, जिसके बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर यह है कि टेक्निकल ग्लिच से अब ट्रेडर्स को नुकसान नहीं होगा। सेबी की तरफ से IRRA प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। ये प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर को टेक्निकल ग्लिच की वजह से होने वाले नुकसान से बचाएगा। हालांकि एल्गो और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा। चलिए खबर है दोस्तों, टेस्ला कार की अगले साल भारत में एंट्री होगी। जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में इसकी घोषणा हो सकती है। एलोन मस्क भी भारत आने वाले हैं। और UCC पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का यह कहना है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से अचानक लोगों की मौतें नहीं बढ़ी हैं। फैमिली हिस्ट्री, हॉस्पिटलाइजेशन, शराब, ड्रग्स और इंटेंस वर्कआउट इसके लिए जिम्मेदार है, जो अक्सर लोगों को हार्ट अटैक वगैरह आ रहे हैं ना, इसके पीछे। और खबर है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 21 दिन तक के लिए बढ़ा दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस भी जारी किया। 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। खबर है, G20 वर्चुअल समिट दिल्ली घोषणा पत्र के कार्यान्वयन पर चर्चा का मौका देगा। अमिताभ कांत ने ये बात कही। और उत्तर कोरिया फिर से दुनिया की चिंता बढ़ाएगा, क्योंकि दावा किया जा रहा कि सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया सैन्य जासूसी उपग्रह नॉर्थ कोरिया ने। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 की वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक सहित कई विषयों पर चर्चा की। म्यांमार की स्थिति पर भी चिंता जताई। और खबर है कि भारत के साथ संबंध मजबूत बनाना चाहता है आसियान समूह भी। महासचिव काओ ने ये बात कही है। बड़ी खबर देखिए, मनोज चरांगे ने सिंधे सरकार को चेतावनी दी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, और कहा कि 24 दिसंबर तक अगर राज्य में मराठा आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन ऐसा होगा जिसे सरकार संभाल नहीं पाएगी। और हमारे देश के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। समुद्री मार्ग से फल सब्जियों का होगा निर्यात, डबल फायदे होंगे। सरकार इसके लिए प्रोटोकॉल भी बना रही है। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए दिल्ली समेत बिहार में भी अब ठंड बढ़ेगी, क्योंकि हिमाचल में बर्फबारी बढ़ी है और अगले 5 दिनों में कुछ जगहों पर बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 नवंबर तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए फेस्टिवल सीजन के बाद सोने चांदी के रेट में थोड़ी तेजी देखी गई है। दिल्ली में अभी 24 कैरेट सोने का रेट 10 ग्राम 62,020 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी की कीमत 289 रुपए बढ़कर 72,933 रुपए प्रति किलोग्राम
काम चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर है, बिहार में आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि हर गरीब को 2 लाख और भूमिहीन लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो हाल ही में सरकार ने आरक्षण लागू करने का फैसला किया था, तो ये फाइनली बिहार में कानून भी बन चुका है। आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% हो गया। अब SC ST OBC सभी के लिए इस आरक्षण को तुरंत प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी कर दिया बिहार के नीतीश सरकार ने। और बिहार राज्य के शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर है, अगले महीने से बढ़े हुए दर से मिलेगा महंगाई भत्ता, बकाया राशि का भी भुगतान होगा। जो DA में 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है ना, तो उसका फायदा सरकारी कर्मचारियों को अगली सैलरी से ही मिलना शुरू हो जाएगा, दिसंबर से ही, ठीक है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दिव्यांगों को नेशनल हाईवेज पर अब नहीं देना होगा टोल टैक्स, 100% छूट मिलेगी। इस राज्य सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और वो राज्य सरकार है पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि दिव्यांग जो लोग बाग है ना, उनको राज्य के सभी नेशनल हाईवे पर कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दिव्यांगों के लिए पंजाब सरकार ने टोल टैक्स को 100% छूट देने का, फ्री करने का ऐलान कर दिया है, ठीक है। और अगली बड़ी खबर देखिए, 400 रुपए के भाव पर मिल रहा टाटा ग्रुप का ये शेयर, लगा दिया पैसा तो पीछे छूट जाएगा आपका FD का रिटर्न भी। मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है कि अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है आपको इस IPO में निवेश से। हालांकि फिर भी आप अपने लेवल पर अच्छे से रिसर्च कर लें, उसके बाद ही ट्राई करें। IREDA का IPO भी आज से ओपन हो गया। 4 दिसंबर को BSE NSE में लिस्ट होंगे इसके स्टॉक, ठीक है। इसकी कुछ रेट्स वगैरह देख सकते हैं आप और इस कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े भी देख लीजिएगा। और दोस्तों कल से ही देव उठनी एकादशी के मौके से हमारे देश में शादी, मंगनी, मांगलिक कार्य वगैरह शुरू हो जाएंगे। देखिए इस बार रिपोर्ट आ रही कि देश में 38 लाख शादियां होगी, जिसमें लगभग 4.5 लाख करोड़ का कारोबार होगा। देश के कारोबारियों की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट की तरफ से ये अनुमान लगाया गया। चलिए खबर है, कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, राजस्थान में चिरंजीवी बीमा राशि 50 लाख की जाएगी, साथ ही 4 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। 10 लाख युवाओं को नई नौकरियां मिलेगी। राजस्थान में भी जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन मिलेगा, कर्ज मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। किसानों को भी बैंकों से 2-2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। चिरंजीवी बीमा योजना की राशि जो 25 लाख है उसे बढ़ाकर 50 लाख किया जाएगा। 400 रुपए में LPG सिलेंडर मिलेगा। 10 लाख रोजगार और जातिगत जनगणना समेत कांग्रेस ने ये कुछ प्रमुख बड़े वादे किए हैं राजस्थान में, है ना। और वहीं देखिए बीजेपी भी राजस्थान में आजकल चुनावी सभाएं कर रही है। देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ, राजस्थान की जनता इन्हें प्रदेश से लीक करेगी। अमित शाह बोले कि राजस्थान में हालात काफी खराब है। गहलोत लाल कपड़े देखकर बिफर जाते, लाल डायरी में इनके भ्रष्टाचार के सारे कारनामे हैं। ये जो राजस्थान का चुनाव है, ये राजस्थान और देश का भविष्य तय करेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जयपुर में कल रोड शो का आयोजन किया था, ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। वैसे PM मोदी कल 23 तारीख को उत्तर प्रदेश मथुरा जाएंगे, यहाँ संत मीराबाई जन्मोत्सव समारोह में भी शामिल होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मनरेगा में वित्तीय अनियमितता पर योगी सरकार सख्त हुई। सभी संयुक्त ग्राम विकास आयुक्त को पत्र लिखा गया, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। मनरेगा में जो मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार वगैरह हो रहे उस पर CM योगी ने जनसभा करते हुए राजस्थान भिलवाड़ा में कहा कि भ्रष्टाचार और अराजकता में राजस्थान नंबर 1 है, पिछले 5 साल में पिछड़ा है और साथ ही लोगों को राम मंदिर आने का न्योता भी दिया। बड़ी खबर है, पंजाब में पराली जलाने वालों पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को विलेन न बनाए। बठिंडा में FIR के डर से किसान भाई लोग इस तरह का कदम भी उठा रहे हैं। वही देखिए हरियाणा पुलिस के अफसरों पर गृह मंत्री अनिल विज ने सख्ती से आदेश जारी करते हुए कहा कि हर शिकायत 3 महीने में निपटाए, वरना एक्शन होगा और हर महीने रिव्यू मीटिंग भी होगी। हरियाणा पुलिस में ये नया नियम लागू हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पराली जलाने का दोषी कौन है ये स्पष्ट हुआ, हमसे सीख ले पंजाब सरकार। और वहीं देखिए KBC की हॉट सीट पर पहुंचा छठी वर्ग का अक्षय। इस छोटे से बच्चे की मां की मौत होने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही। बिहार के दरभंगा के रहने वाले अक्षय, जिन्होंने वहां का नाम रोशन किया, KBC में 7,30,000 रुपए की धनराशि जीती है। मैनी कांग्रेट्स अक्षय को। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि रामलला को और मां सीता को स्वर्णिम मुकुट पहनाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि सोने के मुकुट पहनाएंगे। अयोध्या में 24 नवंबर को बड़ा भक्तमाल मंदिर जाएंगे CM योगी और वहां ये मुकुट अर्पित करेंगे। बिहार में आज से डाकिया ले जाएंगे पुलिस डाक, सॉफ्टवेयर से होगी ट्रैकिंग, ये नियम में बदलाव किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें हैं। UGC नेट के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, सभी तरह से विषयों की मंजूरी जल्द ही जारी होगी। और रामायण महाभारत NCERT की बुक्स में भी पढ़ाए जा सकते हैं। पैनल ने ये प्रस्ताव रखा, संविधान की प्रस्तावना हर क्लास की दीवार पर लिखी जाए। सरकारी नौकरी पर अपडेट है। एम्स दिल्ली में 3036 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। SC ST को उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। लास्ट डेट 1 दिसंबर 2023 है फॉर्म भरने की। और खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालीफायर में हारा हमारा भारत, कतर ने 3-0 से हराया। मुस्तफा अलमोएस और यूसुफ ने दागे गोल। झारखंड में पहली बार केट शो का आयोजन हो रहा, यहाँ आप विदेशी बिल्लियां भी देख पाएंगे, विजेताओं को इनाम भी दिया जाएगा। और टेक्नोलॉजी से खबर है, मीडियाटेक कंपनी ने पेश किया डायमेंसिटी 8300 प्रोसेसर, जिसमें आपको 3 गुना बेहतर AI परफॉर्मेंस मिलेगी। खबर है, अब बिना मोबाइल नंबर के भी यूज कर सकेंगे व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन iOS यूजर के लिए। ईमेल एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन फीचर रोल आउट हो चुका है। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो PM मोदी का गरबा वाला डांस का वीडियो वायरल हुआ था ना, उस पर खबर आ रही कि ये उनके हमशक्ल एक कारोबारी का वीडियो है। अब ये मामला खुलासा सामने आ रहा है। और वहीं दिसंबर में 18 दिन बैंक बंद रहेंगे, तो
आप अपने बैंकों के कामकाज की प्लानिंग कुछ उस हिसाब से कर रहे हैं। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, अलग अलग तारीखों पर बैंकों की हॉलिडे कब रहने वाली है। ठीक है। और अंत में दोस्तों आज का राशिफल देख लेते हैं। देखिए आज मिथुन, कर्क और धनु राशि वालों के लिए भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। कन्या राशि वालों